गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे? चलिए, तो चैप्टर नंबर 6 है सेल चैप्टर, और आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसके टाइप्स के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक बहुत ही एसेंशियल ऑर्गेनेल्स है सेल का, और ये की मेजर रोल प्ले करता है कोई भी सिंथेसाइज करने, मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, इन सब के सिंथेसाइज है और ट्रांसपोर्ट को मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल हेल्प करता है। अब ये होता क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब बताया कि एंडो का मतलब क्या हो गया, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब मेम्ब्रेन लाइक। तो एक मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन के बीच में अपना फैला हुआ है, ठीक है। अगर इस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम आके सिचुएटेड हो गया तो वो मेम्ब्रेन RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, और अगर विदाउट राइबोसोम के एसोसिएशन से है तो वो SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो कि फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। RER क्या हो गया, राइबोसोम सिचुएटेड होने के कारण उसका अपीयरेंस जो है वो रफ हो जाता है, ड्यू टू इसके वजह से इसका नाम RER रखा गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके टाइप है एंडोप्लाज्मिक का। दूसरा है SER जिसपे राइबोसोम सिचुएटेड नहीं होता है और ये लिपिड का सिंथेसाइज करता है। RER जो है वो प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। सिंपल। चलिए, तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। स्ट्रक्चर आई होप आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं पास ले आती हूँ। देखिए, हम सेल की बात करें तो सेल में देखते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है, जल्दी से बताइए तो? फॉस्फोलिपिड का, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड का ये सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ये ना न्यूक्लियस। आप देखिए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर क्या है, फाउंड है, प्रेजेंट है कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ये बीच में इसमें क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म में ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आप देख रहे होंगे कुछ मेम्ब्रेन पे देखिए तो कुछ सिचुएटेड है, ये जो सिचुएटेड है वो राइबोसोम सिचुएटेड है, तो जिसपे राइबोसोम सिचुएटेड हो गया वो RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और विदाउट राइबोसोम का ये वाला पार्ट में दिखा रहे हैं, इसको हम नाम दे दिए हैं SER। इसी को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एनवेलप होगा, वो सब चीज़ होगा, न्यूक्लियर पोर भी होगा, जिसके कारण न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, चीज़ें ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ भी अंदर आना हो, बाहर आना हो, वो न्यूक्लियर पोर्स में हेल्प करता है, ठीक है। अब देख रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर जो है एक देखिए मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर फैला हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ के ऊपर राइबोसोम को सिचुएटेड किए हैं, मतलब राइबोसोम बनाए हैं, ये बोला जो राइबोसोम बनाए, राइबोसोम सिचुएटेड हो गया तो इसका ये पूरा मतलब इसका नाम क्या होगा, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ सिस्टर्नी क्या है, ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन फोल्ड होता है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन फोल्ड हो रहा है ना, ऐसा जो फोल्ड हो रहा है, ये फोल्ड जो है वो कहलाया सिस्टर्नी, और ये फोल्ड के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, वो कहलाया सिस्टर्नी स्पेस। मतलब मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो के बन रहा है, जैसे अगर हम कोई पेपर लेते हैं, जैसे ये पेपर ले रहे हैं तो ये मेम्ब्रेन जो है कुछ इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेम्ब्रेन देखिए इस तरह से फोल्ड हो रहा है ना, इस तरह से फोल्ड हो रहा है, ठीक है। अब ये फैला हुआ है इसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फैला। तो ये जो फोल्ड है, ये जो फोल्ड है, ये वाला फोल्ड की बात करें तो ये है सिस्टर्नी, और आप देखिए ये फोल्ड और ये फोल्ड, इसके बीच का जो ये स्पेस है, ये स्पेस क्या कह रहा है, सिस्टर्नी स्पेस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सिस्टर्नी क्या है, और मेम्ब्रेन का जो फोल्ड है वो सिस्टर्नी, और उसके बीच में बहुत ये सारे सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस है वो क्या कह रहा है, सिस्टर्नी स्पेस कह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम विदाउट देख रहे हैं, विदाउट राइबोसोम का दिखा रहे हैं, ये जो विदाउट राइबोसोम का दिखा रहे हैं, ये इसको क्या नाम दिए हैं, इसका
इस पर हम राइबोसोम को नहीं बनाया है, विदाउट राइबोसोम का, तो इसका नाम दिया SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या करेगा, लिपिड को सिंथेसाइज करता है, और RER क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबका फंक्शन है, सबका अपना अपना, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेन है, जैसे हाथ का अलग काम है, कान का अलग काम है, हमारे आइज का अलग काम है, ठीक इसी तरह सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। तो RER का अलग फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, और SER का काम है लिपिड को सिंथेसाइज। राइबोसोम आप लोग को याद होगा कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन को, प्रोटीन फैक्ट्री को, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में माना जाता है, सेल के प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है देख लिए, ठीक है। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब RER। इसके फिगर को देख लिए। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला प्रोटीन सिंथेसाइज, ये बताया है कि RER क्या करता है, RER के पास राइबोसोम है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, सेल के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो जहाँ पे मतलब RER के राइबोसोम सिचुएटेड है, तो मतलब जो रहेगा वही काम करेगा ना, तो राइबोसोम है तो वो तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। तो पहला फंक्शन इसका जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया कि है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। स्पेशली ये किसके द्वारा, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम आके सिचुएटेड होता है, इसलिए स्पेशली RER में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। और वेयर प्रोटीन्स आर मेड एंड ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं और वहाँ पे बनने के बाद क्या होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेल के किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन चाहिए, या फिर खुद चाहिए, या फिर सेल से बाहर किसी दूसरे सेल को चाहिए, तो वहाँ से बनने के बाद वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो पहला फंक्शन हो गया प्रोटीन का सिंथेसाइज होना, जो कि स्पेशली होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारा 1 मिनट बच्चों। अब हमारा सेकेंड जो है वो क्या, लिपिड एंड हार्मोन प्रोडक्शन। लिपिड एंड हार्मोन प्रोडक्शन, पहला क्या था, प्रोटीन सिंथेसाइज, जो स्पेशली कहाँ हो रहा था, RER। दूसरा लिपिड एंड हार्मोन प्रोडक्शन, इसमें क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लिपिड एंड सम हार्मोन्स। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो एंडोप्लाज्मिक का सेकेंड टाइप है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ हार्मोन्स को और कुछ लिपिड्स को प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर जाता है, तो मतलब हमारा मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को ना लीवर सेल, मतलब लीवर जो है वो क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन इसमें क्या करता है, SER हेल्प ब्रेक डाउन टॉक्सिन इन द लीवर। तो जब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में जाएगा तो पहले लीवर के पास जाता है, तो लीवर के पास जो है ये SER लीवर में जाके क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो भी जहर है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है लीवर में जाके, कौन, SER, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करने का काम, इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द सेल, मूविंग मटेरियल लाइक प्रोटीन एंड लिपिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। उसके अगर कोई भी जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम है, जो कि सेल के अंदर अगर किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स को चाहिए या फिर सेल के बाहर किसी सेल को चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्ट करने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ वेसिकल्स को बनाते हैं, और वो वेसिकल्स जो है वो इजीली किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इट एक्ट वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है सेल के अंदर, और मटेरियल को मूव करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। इसमें प्रोटीन का हो गया, लिपिड का हो गया, कोई भी सेल में या कोई दूसरे सेल में ले जाना हो तो उसमें ये हेल्प करता है। तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4 फंक्शन के बारे में पढ़े। पहला क्या था, पहला था प्रोटीन सिंथेसिस, दूसरा क्या था, लिपिड एंड हार्मोन सिंथेसिस, तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है लीवर के अंदर। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, मतलब लिपिड या फिर प्रोटीन जैसे कुछ सब्सटेंस को क्या करता है, सेल के अंदर मूव करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ द सेल, सेल के अंदर इसका क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है। सेल के अंदर क्या इंपोर्टेंस है, आई होप सही से एडजस्ट हो गया होगा। आगे हम देख रहे हैं इंपोर्टेंस ऑफ सेल। सेल के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या इंपोर्टेंस है, ER वर्क्स क्लोजली विद अदर ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी apparatus टू प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दूसरे ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्गी apparatus के साथ जो है मिलकर क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द सेल
क्या करके आ रहे हैं वही इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, ये साथ ही साथ जो है ये सेल के अंदर मेंटेनिंग करने का काम करता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चर है उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। इट इज मेंटेनिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल एंड इंश्योरिंग that protein, lipid and other essential material are synthesized and transported correctly। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर प्रॉपर फंक्शनल को मेंटेन करने के साथ साथ ये इंश्योर भी करता है कि कोई भी अगर एसेंशियल मटेरियल है जैसे कि प्रोटीन, लिपिड या कोई भी दूसरा एसेंशियल मटेरियल वो सही तरह से सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करेक्टली सही जगह पे हुआ है या फिर नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो कि सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे थे। तो हम लोगों ने क्या क्या देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर, और ये दो तरह का होता है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम सिचुएटेड होता है और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। दूसरा SER जिसपे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, यहाँ पे राइबोसोम सिचुएटेड नहीं होता है, इसके कारण इसका अपीयरेंस स्मूथ होता है और यहाँ पे लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ चीज़ों का और कुछ हार्मोन्स का भी सिंथेसाइज होता है। फिर हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखे, फिर फंक्शनल था जिसमें पहला था प्रोटीन का सिंथेसाइज, दूसरा लिपिड और कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन, डिटॉक्सिफाई करना लीवर सेल के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करना प्रोसेस और ट्रांसफर, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के साथ इसमें प्रॉपर फंक्शनल सेल के अंदर उसमें मेंटेन भी करना है कि जो चीज़ें हैं वो करेक्ट जगह पे जा रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर अगले दिन। थैंक यू सो मच। और हाँ, सभी बच्चे नोट्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कंप्लीट करेंगे नोट्स। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हम लोग क्या क्या देख चुके हैं अभी तक, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर और क्या वैक्यूल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ तक का नोट सबके कॉपी में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और फिर आप देखिएगा लेवल फर्स्ट चैप्टर 6 का लेवल फर्स्ट बना के अगर वो बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप बन ही जाएगा, अब लेवल फर्स्ट का पूरा बन जाएगा, तो लेवल फर्स्ट बना लीजिएगा। फिर कल का मैं टॉपिक बता देती हूँ, कल राइबोसोम और राइबोसोम, हाँ कल राइबोसोम चैप्टर का टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। चलिए, थैंक यू।